कहते हैं माइंड इज द की टू मैन। ये क्यों कहते हैं? सच में माइंड जो है वो बॉडी का की है। आज हम डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज से पहले शायद आप YouTube पे हजारों वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर देख चुके होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे कुछ बात बताने जा रहा हूँ, शायद ये बात आपने कभी सुना नहीं होगा। पहले हम समझते हैं डायबिटीज़ क्यों होता है। देखिए, पहले ज़माने में या आप मान लीजिए 20-25 साल पहले डायबिटीज़ का नाम जो है एक अनजाना नाम था, लेकिन आजकल डायबिटीज़ एक महामारी हो गया है। बच्चा से लेकर हर एक आदमी, चाहे किसी उम्र के हो, सबको डायबिटीज़ के बारे में पता है। फिर भी मैं आपको 2 लाइन बता देता हूँ डायबिटीज़ होता क्यों है। देखिए, हमारे अंदर एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स है। उसका काम है जो ग्लूकोज हम लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, उसको काम में लगाना, मतलब उसको मसल्स के अंदर लेना या एडिपोज टिश्यू के अंदर लेना। मैंने देखा है एक आदमी 250-250 ग्राम शक्कर पर डे खाने का, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं उनको शुगर की बीमारी हुआ है। तो फिर थोड़ा बहुत शुगर खाने से या कार्बोहाइड्रेट फूड खाने से एक आदमी को शुगर क्यों हो जाता है या शुगर की बीमारी क्यों हो जाता है? इसका मतलब ये है, आपके बॉडी के अंदर का जो मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमारे अंदर जो बॉडी का मैकेनिज्म वो 2 तरीके से काम करता है। एक हमारा इनबिल्ट क्वालिटी और दूसरा है हमारा मेंटल स्टेटस। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा मेंटल कंडीशन या मेंटल स्टेटस। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, ये लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर हो गया। हर एक आदमी को स्ट्रेस है, प्रेशर है, लेकिन बहुत सारे आदमी ये अंडर प्रेशर में आराम से काम कर लेते हैं, स्ट्रेस को आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर को या स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसकोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो गया बॉडी और माइंड के अंदर। तो क्या हुआ? बॉडी का हार्मोन्स जो है वो सिक्रेशन में गड़बड़ हुआ, और वो धीरे धीरे गड़बड़ होते होते कितने सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। उसमें से एक है डायबिटीज़। और जो फिजिकल फैक्टर्स है उसमें से क्या है, जैसे हम लोग खाना तो आजकल ज़्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा खाते हैं। कैसे खाते हैं? जैसे हम होटल में खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाला वाले खाते हैं, हर एक चीज़ में आर्टिफिशियल जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, जो सीधा जाके हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा देता है। हम कभी काउंट नहीं करते कि पर डे हमारे बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है और पर टोटल डे हम कितना लेते हैं अंदर। ये कभी हम कैलकुलेट नहीं करते। इसके वजह से क्या होता है, हमें जो मिलता है हम खा जाते हैं। तो क्या है, ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, खून के अंदर, और इंसुलिन का सिक्रेशन का भी एक क्या है, लिमिटेशन से। हम जितना खाएंगे वो अनलिमिटेड सिक्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या होता है, शुगर बढ़ गया और इंसुलिन का सिक्रेशन नॉर्मल है, वो क्या है, टोटल कार्बोहाइड्रेट को काम में नहीं लगा सकता। और सेकंड में क्या होता है, वो उसके ऊपर फिर प्रेशर डालता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन दबाव से कम होता है, तो जो शुगर है वो मसल्स के अंदर जा नहीं पाता, एडिपोज टिश्यू के अंदर जा नहीं पाता, और ब्लड स्ट्रीम में वो घूमता रहता है।
वो घूमने से क्या होता है? होता क्या है, वो घूमने से बार बार हमें यूरिनेशन लगता है और भूख भी ज़्यादा लगता है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो वीकनेस लगता है हमें, वीकनेस, मसल्स में पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मसल्स के अंदर जा नहीं पाता, तो मसल्स को पेन होता है। ये जो मेन 3 चीज़ है वो हमारे साइंस एंड सिम्टम्स है। तो हमने अभी देखा कि लोग खाते हैं फिर भी उनको शुगर की बीमारी नहीं होता, और लोग कम खाते भी उनको शुगर की बीमारी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंड को, हमारे जो जिस तरह से हमारे माइंड और बॉडी बचपन से तैयार है उसी हिसाब से हमें लोड लेना है, और उसी हिसाब से हमें स्ट्रेस लेस लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करना है, हमेशा खुश ही रहना है। जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना आउटवर्ड प्रेशर रहेगा, उतना बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा और हमें सो मेनी डिजीजेस होगा। उसमें से एक है डायबिटीज, और है मोटापन। जितना बॉडी फैट है उन लोगों में डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स लोगों को अगर डायबिटीज है तो हमें भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये रहा उनका मेन रीजंस। अभी हम बात करेंगे कि डायबिटीज ठीक हो सकता है या नहीं। ये सच बात है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डायबिटीज एकदम से नहीं होता है। वो धीरे 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 स्लोली सालों लग जाता है वो बीमारी होने तक। तो इसका मतलब जो पैनक्रियास है हमारा, वो मैक्सिमम खराब हो जाता है। तो इसलिए इसको 100% ठीक होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसका मैनेजमेंट जो हम आजकल करते हैं दवाई लेके या इंसुलिन लेके, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। वो क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बच्चा, उसको आपने सब कुछ दे दिया, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने सब कुछ दे दिया, उसका सब डिजायर्स फुलफिल, तो वो बच्चा काम कर सकेगा या सिचुएशन के साथ हैंडल कर पाएगा? नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट। उस तरह से हमारी को हम अगर आर्टिफिशियल इंसुलिन दे देते हैं तो वो क्या करता है, जो नेचुरली फॉर्मेशन होता है जो थोड़ा बहुत, वो भी बंद हो जाता है। तो लाइफ लॉन्ग हमें वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। सेकंड, उसका साइड इफ़ेक्ट से जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो आता है वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। इसीलिए ये देखा गया है कि मेडिसिन, मरीज जो है मेडिसिन खाता रहता है, लेकिन हमेशा या ग्रेजुअली देखा गया कि इसका बॉडी का मेडिसिन रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों में बढ़ता जाता है, इंसुलिन का डोजेस बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे उनका किडनी प्रॉब्लम्स, उनका आँखों का प्रॉब्लम्स, उनका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन हम बहुत सारे रिसर्च के बाद, सालों सालों के रिसर्च के बाद, हमने एक नेचुरल तरीका खोज के उसका रिजल्ट सॉल्यूशन निकाला है। हम डॉक्टर दिलीप राउत 20 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ये डायबिटीज़ का मेडिसिन का खोज तब से है, और अभी जाके उसका सॉल्यूशन निकाला मैंने। क्या निकाला? होम्योपैथिक मेडिसिन जो खुद मैंने कुछ बनाया, उसके साथ साथ अगर हम प्रॉपर डाइट का प्लानिंग कर सकते हैं तो विदिन 7 डेज तक हमने देखा कि पेशेंट का, मरीज का जो है शुगर लेवल एकदम नॉर्मल में आ जाता है, और उनका मेडिसिन जो है, टैबलेट्स और इंसुलिन का डिपेंडेंस जो है वो धीरे 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 कम होते जाता है। विदिन 1 ईयर हमने देखा, विदिन 1 ईयर उनका इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो जाता है, मेडिसिन भी छूट जाता है। और मैं जो होम्योपैथी का दवाई देता हूँ
वो भी साल 2 साल के अंदर उसको भी बंद कर देता हूँ, लेकिन पेशेंट का शुगर लेवल और नहीं बढ़ता। ये कैसे होता है वो अलग बात है, लेकिन 2 चीज़ मैंने बताया। होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो मेडिसिन, और डाइट और एक्सरसाइज। चौथा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये चारों को अगर हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की तरह मैनेज कर सकते हैं, हम पूरे ज़िंदगी भर मेडिसिन के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।